प्रभाकर, सीधा सीधा जो इस वक्त वित्तीय हालत तमाम राज्यों की बनी हुई है वो सीधा दिखा रही है कि कमाई कम है और खर्चा ज्यादा हो रहा है। पहले सब्सिडी दी जाती थी, अब बिल्कुल ही सब कुछ मुफ्त किया जा रहा है। लेकिन इसका हल क्या है प्रभाकर, ये सबसे बड़ा सवाल। 1.5 साल से कोर्ट हियरिंग हम सुन रहे हैं, लेकिन स्थिति तो जस की तस बनी हुई है ना। देखिए, इसका हल ये है कि अगर जितने लोगों को इस पर चिंता है, जैसे प्रधानमंत्री अगर बार बार कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर से देश की स्थिति खराब होगी, राज्यों की स्थिति खराब होगी, तो प्रधानमंत्री को पहल करनी होगी। जिन राज्य सरकारों को, अपोजिशन की सरकारों को लगता है कि केंद्र सरकार रेवड़ी कल्चर के चक्कर में उसका कर्ज अभिभार बढ़ता जा रहा है, तो जो अपोजिशन की पार्टियां हैं उन्हें भी आगे बढ़ना होगा। देश की सबसे बड़ी अदालत को मौन नहीं रहना होगा, मूक दर्शक नहीं बनना होगा। सीजेआई को केवल ये कहकर के अपने पीछा नहीं छुड़ा सकते कि चुनाव के पहले तो इस तरह की घोषणाएं होती ही हैं। और सबसे बड़ी बात कि चुनाव आयोग जिस पर चुनाव कराने की जिम्मेवारी है, फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेवारी है, और ये फ्रीबीज जो है वो निश्चित तौर पर जो फेयर चुनाव की प्रक्रिया है उसको बाधित करते हैं। तो ये सबकी एक तरह से कहें कि सामूहिक जिम्मेवारी है कि देश के लिए, राज्य की सेहत के लिए, आर्थिक सेहत के लिए सब लोग मिल करके एक सॉल्यूशन निकालें कि अगर मतलब अगर सामने वाली पार्टी, अगर सब लोग ये समाधान निकाल, सब लोग में सहमति बन जाए कि हमें फ्री की घोषणाएं नहीं करनी, हमें कोई ऐसी घोषणा नहीं करनी है जिसका बजटीय प्रावधान नहीं हो, हमें ऐसी कोई घोषणा नहीं करनी है जिसे सदन से पास नहीं किया गया हो, हमें कोई ऐसी घोषणा नहीं करनी है जिससे हमारी वित्तीय हालत पर अनावश्यक बोझ पड़ता हो। अगर सब लोगों ने इसमें सहमति बन जाए तब तो समाधान हो जाए। लेकिन बात यही है कि सब लोग अपनी अपनी सुविधा से सोचते हैं और सब लोगों को लगता है कि ये फ्रीबीज का जो हथियार है ये फायदेमंद है और इस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, इसलिए कि जैसे पाबंदी लगा देंगे तो उनके पास से एक हथियार चला जाएगा। जो पार्टियां सरकार में होती हैं अपने हिसाब से ऐलान करती हैं, ऑपोजिशन वालों के हाथ थोड़े से तंग रहते हैं, तो उन पर लोग भरोसा थोड़ा कम कर पाते हैं। तो बात इतनी समझिए कि केंद्र सरकार, वो किसी ने एक बहुत बढ़िया शब्द इस्तेमाल किया, मुझे अच्छा लगा, कि कोई रेवड़ी बांट रहा है, कोई रेवड़ा बांट रहा है। ये बात और है कि जो खुद बांट रहा है वो कहता है कि ये जन कल्याण की योजनाएं हैं और दूसरे वाले की योजना को कहता है कि ये फ्रीबीज है। तो मतलब ये कि किसी में इस मसले को लेकर गंभीरता नहीं है। जिस दिन ये गंभीरता आ जाएगी देश की सबसे बड़ी अदालत, चुनाव आयोग और सभी पार्टियों में, सभी सरकारों में, उसी दिन इस समस्या का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं प्रभाकर। और फकरुल